वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 18 अफगान शहरियों को वापस भिजवाने की कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोक दिया। वजारत दाखिला, नादार, डीजी इमिग्रेशन, FIA और पुलिस को नोटिस जवाब तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस सरफराज जोगर ने अफगान शहरियों की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 18 अफगान शहरियों को वापस भिजवाने की कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोक दिया है। वजारत दाखिला, नादरा, DG इमिग्रेशन, FIA हुकूमत ने 4 अगस्त को दरख्वास्त गुजारों के POR ऑर्डर्स मनसूख करने की वापसी का हुक्म जारी कर दिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे फैसलाबाद से। जी फैसल, मजीद बताइएगा। बिल्कुल जी, देखें, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जो अफगान शहरी हैं, अफगान शहरियों की वापसी के हवाले से जो तादीबी कार्रवाई थी उस हवाले से रोक दिया है। और इसमें आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज जोगर ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें 18 अफगान शहरियों को वापस भिजवाने की कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोकी गई है। वजारत दाखिला, नादरा, DG इमिग्रेशन और FIA और पुलिस को नोटिस जारी हो चुके हैं, जबकि दरखास्त गुजार की जानिब से वकला आदिल, अजीज काजी और दीगर अदालत में पेश हुए। हुक्मनामा जारी किया गया और हुक्मनामे में लिखा गया कि हुकूमत ने 4 अगस्त को दरखास्त गुजारों के PRO का जो ऑर्डर था उसको मनसूख करके वापसी का हुक्म दिया। और वकील के मुताबिक दरखास्त गुजार फजलुर रहमान मरहूम के खानदान से ताल्लुक रखते हैं, जिस हवाले से मजीद हुक्मनामे में लिखा गया कि वकील के मुताबिक शहरियत की दरखास्त पर जी, ताहाल फैसला नहीं किया गया। अदालत ने केस की समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी की है। बहुत जी। शुक्रिया फैसलाबाद। बहन का विरासत में हिस्से का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने बहन के विरासती हिस्सा के खिलाफ भाई की दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि भाई ने बहनों से खिदमत करानी है, जायदाद में हिस्सा नहीं देना। बहनें खाना बनाकर देती हैं, घर की सफाई करती हैं। जस्टिस असर रिजवी ने कहा कि कुरान में बहन का हिस्सा लिख दिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे बिशारत राजा से। जी बिशारत, मजीद समाअत का हवाल बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है और सुप्रीम कोर्ट ने बहन की वरासती हिस्सा के खिलाफ भाई की दरख्वास्त खारिज कर दी है। फैसला के दौरान जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि बहनें खाना बनाकर देती हैं, घर की सफाई करती हैं। कुरान में बहन का हिस्सा लिख दिया गया है, कुरान के हुक्म से कैसे इनकार हो सकता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का कहना था जायदाद की तकसीम नामा पर बहन के दस्तखत नहीं है। बहन मरियम को हिस्सा दिया है, वो कहती है हिस्सा कम मिला है। ये वकील का कहना था। अदालत ने बहन के हिस्से के खिलाफ भाई की अपील खारिज कर दी। जी सही, बहुत शुक्रिया बिशारत राजा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 4 करोड़ 79 लाख डॉलर ग्रांट की मंजूरी दे दी है। रकम पंजाब में तालीम के लिए खर्च होगी। 40 लाख से ज्यादा बच्चे मुस्तफीद होंगे। आलमी बैंक के मुताबिक फंडिंग ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन फंड के तहत मंजूर की गई। मनसूबा प्री और प्राइमरी सतह पर बच्चों की शमूलियत में बेहतरी लाएगा। इब्तदाई तालीम का फरोग और स्कूल से बाहर बच्चों की दोबारा दाखिला मुहिम शामिल। मनसूबा माजूर बच्चों के लिए खुसूसी तालीम के निज़ाम को भी मजबूत करेगा। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अनवार हुसैन ने हल्का NA 137 पाकपतन से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अहमद रजा मानिका की कामयाबी के खिलाफ दायर इलेक्शन पटीशन पर बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल समाअत की है। समाअत के दौरान अहमद रजा मानिका के वकील ने मोहलत की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने समाअत 12 सितंबर तक मुलतवी करते हुए फरीकैन के वकला को इशूज फ्रेम करने की अदालती मुआवनत फराहम करने की हिदायत जारी की है। दरखास्त गुजार राव उमर हाशिम की जानिब से बैरिस्टर समीर खोसा अदालत में पेश हुए। दरखास्त गुजार का मौकिफ है कि वो NA 137 से भारी अक्सरियत से कामयाब हुए थे और फॉर्म 45 के मुताबिक इन्हें फातेह करार दिया गया था। ताहम इनके बकौल धांधली के जरिए फॉर्म 47 में तब्दीली करके अहमद रजा मानिका को कामयाब दिखाया गया। MKM पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा ख्वाजा असारुल हसन ने कहा है कि सिंध समेत पूरे पाकिस्तान में सूबे बनने चाहिए। 12 बनाएं, 15 बनाएं, 20 बनाएं, लेकिन ये सूबे बनाएं। हमारे बाद आज़ाद होने वाले ममालिक ने सूबे बना लिए हैं, हमारे यहाँ सूबों पर लसानी सियासत हो रही है। वज़रा की फौज, जफर मोच और एक वज़ीर आला पूरे सूबे के लोगों की दादरसी नहीं कर सकता। 12 से 14 सूबे बनने चाहिए, हमारे पास इसकी पूरी वर्किंग है, हमने तैयारी भी की हुई है। वो ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। सिंध समेत पूरे पाकिस्तान में सूबे बनने चाहिए। 12 बनाएं, 15 बनाएं, 20 बनाएं, 12 से 14 सूबे बनने चाहिए। हमारे पास इसकी पूरी वर्किंग है, हमने तैयारी की भी है और इंशाल्लाह अगर हुकूमत में ऐसी कोई कमेटी बनेगी और ज़ेर गौर आएगा तो हम वो राय दें। सिंध में सिंधी गरीब से गरीब तर और वज़रा अमीर से अमीर तर हो चुके हैं,
तो अब वो तो माशाल्लाह इतने अमीर हो चुके हैं, 7-8 नस्लें भी अगर उनके बाद आ जाए ना तो उन्हें कोई मसला नहीं है, तो वो सूबे बना लेने चाहिए ताकि गरीब सिंधी जो है ना वहाँ का जो रहने वाला है, अब उसकी भी बारी है, उसको वो भी अमीर हो। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि वफाक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बारे में दोगली पॉलिसी तर्क करे। मरियम नवाज को बैरूनी दौरों की इजाजत देना और अली अमीन गनापुर को अफगानिस्तान से बातचीत से रोकना खुला तजाद है। जिस तरह वज़ीर आला पंजाब को बैरूनी दौरों की इजाजत है, उसी तरह खैबर पख्तूनख्वा को भी अफगानिस्तान के साथ राबताकारी का पूरा हक हासिल है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि हमारे सूबे के अवाम अमन चाहते हैं और इसके लिए अफगानिस्तान से बातचीत नागुज़ीर है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान का मसला बरह रास्त अफगानिस्तान की सूरत हाल से जुड़ा हुआ है। हमने अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के लिए बाकायदा TORs वफाक को भेजे थे। इन TORs पर अब तक वफाक ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी है। हंगू के इलाके दोआबा पुलिस स्टेशन की हदूद में तोरावड़ी के मकाम पर फ्रंटियर कांस्टेबलरी FC के किले पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक हमले में FC के 2 एहलकार शहीद और 17 जख्मी हो गए। FC और पुलिस जवानों ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद दहशतगर्द फरार हो गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 15 रुकनी पाकिस्तान स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। फातिमा सना पहली मरतबा वनडे वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगी। ईमान फातिमा पहली बार पाकिस्तान वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल। नतालिया परवेज, रामीन शमीम, सदफ शम्स, सादिया इकबाल, शवाल जुल्फिकार, सैयदा अरूब शाह पहली बार वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगी। दीगर खिलाड़ियों में मुनीबा अली सदीकी, आलिया रियाज, डियाना बेग, नशरा संधू, उमामा सुहेल, सिद्रा अमीन और सिद्रा नवाज शामिल हैं। नॉन ट्रैवलिंग रिजर्व्स में गुल फिरोजा, जबकि नजीबा अलवी, तूबा हसन, उमेहानी और वहीदा अख्तर शामिल होंगी। ICC वर्ल्ड कप क्वालिफायर स्क्वाड में 2 तब्दीलियां की गई हैं। गुल फिरोजा और नजिया अलवी आउट हो गई हैं। 15 रुकनी स्क्वाड जनूबी अफ्रीका से 3 वनडे इंटरनेशनल भी खेलेगा। वनडे सीरीज लाहौर में 16 से 22 सितंबर तक होगी। जनूबी अफ्रीका विमेंस टीम 12 सितंबर को लाहौर पहुंचेगी। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में 30 सितंबर से 2 नवंबर तक शेड्यूल है। पाकिस्तान की तमाम वर्ल्ड कप मैचेस कोलंबो, श्रीलंका में होंगे। कसूर में दरिया सतलुज में ऊंची दर्जे का सैलाब तबाही फैला रहा है। हजारों एकड़ फसलें ज़ेरे आब आ गईं और मुतादिद देहात में पानी दाखिल हो चुका है। रेस्क्यू 112 की जानिब से फ्लड ऑपरेशन जारी है। पाकपतन में शहरी इंतजामिया की नाकाफी इकदाम पर शदीद नाराजगी है। हजारों एकड़ फसलें तबाह और जानवर भूखे हैं, मगर मदद के लिए कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं। कोटअदू के नवाही इलाके एहसानपुर में सड़कें मुनक़ता होने के सबब मुतासरा अफराद की वापसी मुश्किल हो गई है। राजनपुर की तहसील जामपुर में दरिया सिंध में पानी के इजाफे के सबब कई देहात ज़ेरे आब आ गए। कच्चे मकानात और फसलें तबाह हो चुके हैं। हेडसुल मानकी पर पानी के बहाव में खतरनाक इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि जफरवाल, पसरूर और दीगर इलाकों में हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आए और जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। बारिशों के बाइस पंजाब के दरियाओं में दरमियाने से ऊंचे दर्जे सैलाब का खदशा। तर्जमान PDMA के मुताबिक दरिया झेलम, चनाब, रावी, सतलुज और इनसे मुल्हिका नदी नालों में तग़यानी की सूरत हाल है। दरिया चनाब में आइंदा 24 घंटों में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। मकबूजा जम्मू में दरिया तवी से पानी का बड़ा रेला दरिया चनाब में दाखिल होगा। दरिया तवी से आने वाला सैलाबी रेला गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, चिन्योट और झंग से मुल्हिका इलाकों को मुतासर कर सकता है। हेड मुराला के मकाम पर पानी की आमद 1,27,000 और अखराज 1,09,000 क्यूसिक है। चिनाब खानकी में पानी की आमद 1,28,000 और अखराज 1,21,000 है। डेरा गाजी खान की रोदकोहियों में भी फ्लैश फ्लडिंग का खदशा है। मॉनसून के 8वें स्पेल के तहत लाहौर और मुज़फ़्फ़रात में बारिशों का सिलसिला है। शहर में वक्फे से कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला भी जारी है। 8वां स्पेल 27 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। मज़ीद तफसील जानेंगे नुमाइंदा शेख रशीद से। जी बिल्कुल, मॉनसून के 8वें स्पेल के तहत लाहौर शहर और मुज़ाफ़्फ़रात में बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो महकमा मौसमियात ने ये कहा है कि बारिशों का ये सिलसिला जो है ये 27 अगस्त तक जारी रहेगा और ये भी कहा है कि 27 अगस्त से 1 सितंबर तक भी जारी रह सकता है। ये जो मॉनसून का 8वां स्पेल शुरू हो चुका है, इसके तहत शहर में और मुज़ाफ़्फ़रात में तेज़ मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। गरज चमक के साथ, आंधी तूफ़ान के साथ भी जो है वो
बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और जो इस वक्त रिकॉर्ड किया गया है टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मौसमियात का ये भी कहना था कि शहरी गैर ज़रूरी घरों से मत निकलें। बारिश का जो स्पेल है उसमें कितनी तेज़ी है और वो क्या मूसलाधार और बारिश हो रही है, तो उससे बचने के लिए शहरी जो हैं वो ख़ुद को अपने घरों तक महदूद रखें। जी। लाहौर हाईकोर्ट ने ज्यादती के मुकदमे में मुलविस मुल्जिम मकसूद की दरख्वास्त जमानत मंजूर करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस अबरगुल खान ने केस की समाअत के दौरान फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद ये फैसला सुनाया है। मुल्जिम के खिलाफ थाना सदर कसूर में ज्यादती का मुकदमा दर्ज किया गया था। समाअत के दौरान मुद्दइया के वकील ने अदालत को बताया कि मुल्जिम रिकॉर्ड याफ्ता है और वो 1 साल तक इश्तिहारी रहा है। उनका कहना था कि वाक़े वाले दिन ही मुकदमा दर्ज किया गया था। लाहौर हाईकोर्ट ने 2000 केनाल से जायद सरकारी अराजी की मुबैना गैर कानूनी अलॉटमेंट के केस में एंटी करप्शन की जानिब से मुल्जिमान की जमानत मनसूख करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। जस्टिस जावेद इकबाल वेनस ने एंटी करप्शन की अपील पर फैसला सुनाते हुए ट्रायल कोर्ट को हदायत की है कि केस का ट्रायल 5 माह के अंदर मुकम्मल किया जाए ताकि इंसाफ में ताखीर न हो। केस में साबिक ADCR, साबिक तहसीलदार सुलेमान करीम समेत 17 मुल्ज़मान अदालत में पेश हुए। एंटी करप्शन के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्ज़मान ने जाली रिकॉर्ड की बुनियाद पर 2000 केनाल से ज़ायद अराज़ी मुख्तलिफ अफराद को अलॉट की। इस बुनियाद पर मुल्ज़मान की ज़मानत मनसूख करने की इस्तदा की गई। ट्यूबा टेक्सिंग में फ्लोर बाईपास पर लाहौर जाने वाली मुसाफिर बस तेज रफ्तारी के बायस उलट गई है। हादसे में एक शख्स मौके पर जान भाग जबकि 22 मुसाफिर जख्मी हुए, जिनमें खवातीन और एक 4 साला बच्चा भी शामिल है। जख्मियों को रेस्क्यू 112 ने तबई इमदाद फराहम करते हुए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जान भाग शख्स की शिनाख्त एहसान बारी के नाम से हुई। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। जान से मारने की धमकियां देने, तशद्दुद समेत दहशतगर्दी का मुकदमा कराची के इंसदाद दहशतगर्दी की मुंतसिम अदालत ने फरहान गनी समेत दीगर मुल्ज़मान को 28 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुल्ज़मान को प्रोग्रेस रिपोर्ट के हमरा पेश करने का हुक्म दे दिया है। थाईलैंड में होने वाली 27वीं एशियाई बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2025 में पाकिस्तान के नौजवान बॉडी बिल्डर सैयद बिलाल आगा ने मैन स्पोर्ट्स फिजिक अप टू 180 सेंटीमीटर कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। सैयद बिलाल आगा का कहना था कि कामयाबी न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए बाइस फखर करार दी जा रही है। खेलों के हलकों और शायकीन के सैयद बिलाल आगा की इस जीत को मुल्क के लिए बड़ा एजाज करार दिया जा रहा है। थाईलैंड में 57वीं एशियाई बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पशीन नौजवान ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। बॉडी बिल्डर सैयद बिलाल आगा ने ये गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। ये कामयाबी बलूचिस्तान समेत पूरे मुल्क के लिए बाइस फखर है। रुझान के बंगला अच्छा कच्चा एरिया में पुलिस ने टारगेटेड ऑपरेशन किया है। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद गोरा इमरानी गैंग के कब्जे से 3 मगवियों को बाजियाब करा लिया गया है। पुलिस के मुताबिक डाकू पसपा होकर फरार हो गए। ऑपरेशन में जदीद टेक्नोलॉजी और एलीट फोर्स की भारी नफरी भी शामिल थी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए BN न्यूज।